नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल पंजशीर घाटी से कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह की दहाड़, कहा अफगानिस्तान को निगल नहीं सकता, पाकिस्तान तालिबानियों को उखाड़ फेंकेंगे। फिर से जी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह के नेतृत्व में एक सैन्य संगठन को मजबूत नेतृत्व बन रहा है। सैनिकों को खुला आदेश दे दिया है, खुली छूट, सेना को खुली छूट दिया है। दरअसल अफगानिस्तान के नए कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह, इनके बारे में अगर आप जानेंगे तो दोस्तों आपको हैरानी होगी और आपको आश्चर्य होगा। अमरुल्लाह सलेह एक तरीके से ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साथ भी काम कर चुके हैं और एक तरीके से ये खुफिया विभाग के पूर्व चीफ भी रह चुके हैं। अमरुल्लाह सलेह एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर अफगानिस्तान के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं वो जाते जाते अगर इन 5 दिन पहले, 5 दिन यानी काबुल में कब्जा करने के 2 दिन पहले भी इनके हाथों में कमान दिया होता ना, तो आज शायद ये दिन ना होता। अमरुल्लाह सलेह एक खतरनाक खिलाड़ी हैं और ये खतरों के खिलाड़ी हैं। दरअसल गनी को जाने, गनी को सत्ता अगर चाहिए थी तो कहीं ना कहीं सलेह को राष्ट्रपति बनाना चाहिए था, लेकिन इनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं आज की दहाड़ के बारे में। आज जो उन्होंने दहाड़ मारी और सेना को खुली छूट दे दी है। और आपको बता दें कि तालिबान के खिलाफ जितने भी राजनीतिक दल विद्रोही सेना के थे वो सब इस समय सलेह अमरुल्लाह सलेह के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो चुके हैं और सब एकजुट हो चुके हैं। और अब तालिबान पर चढ़ाई की रणनीति बन रही है अफगानिस्तान के, ये हालत है। आपको बता दें कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा और तालिबान को क्या चेतावनी दी और सेना को कैसे खुली छूट दी है। आज उन्होंने बड़ा भाषण दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह ने पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ दहाड़ लगाई। उन्होंने चेतावनी दी। जहां एक और वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग गए, वहीं अमरुल्लाह सलेह ने वतन छोड़ने के बजाय पंजशीर घाटी में अपना ठिकाना बना लिया। सलेह ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि वो इसे निगलने की हिमाकत नहीं कर सकता। उन्होंने तालिबान पर भी निशाना साधा है, कहा है कि अफगानिस्तान तालिबान के शासन के लिए भी बहुत बड़ा है। अमरुल्लाह सलेह तालिबान का विरोध करने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। सलेह ने कई ट्वीट्स के लिए उन लोगों के लिए सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने अफगानिस्तान का झंडा बुलंद किया और देश की गरिमा के लिए खड़े रहें। और उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि दुनिया कि देशों को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है, पाकिस्तान उसे निगल नहीं सकता है और तालिबान उस पर शासन नहीं कर सकता। अपने इतिहास में इसे ऐसा पाठ न बनने देंगे जिसमें आतंकी गुटों के सामने झुकेंगे या अपमान का जिक्र किया गया हो। 17 अगस्त को खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था। अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। सेना के एक धड़े को खुली छूट दे दी है। दरअसल सेना के हाथ अभी बंधे थे, जिसके कई सबूत थे। सेना के पास वो वेपन्स नहीं थे जो वेपन्स तालिबानियों के पास थे, यानी तालिबानियों से गए गुजरे वेपन्स इस समय तालिबानियों से भी ज़्यादा गए गुजरे वेपन्स अफगानिस्तान की सेना के पास थे। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अमेरिका ने इतना दिन किन हथियारों पे वो पैसा खर्च किया, आखिर कैसे तालिबान कब्जा कर लिया है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश बताई जा रही है। लेकिन अभी सभी साजिशों का पर्दाफाश एक एक करके अमरुल्लाह सलेह कर रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी का आखिरी इलाका है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं है। तजाकिस्तान में अफगानिस्तान राजदूत जाबिर अकबर ने कहा है कि यह प्रांत तालिबान के खिलाफ अमरुल्लाह सलेह द्वारा प्रतिरोध के लिए एक गढ़ के रूप में काम करेगा। ये घाटी हिंदकुशी में काबुल के उत्तर में स्थित है और यहाँ 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ और से 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। अमरुल्लाह सलेह का जन्म पंजशीर प्रांत में हुआ और उन्हें वहाँ प्रशिक्षित किया गया था। चूँकि ये हमेशा प्रतिरोध क्षेत्र बना रहा, इसलिए इसे कभी भी किसी भी ताकत द्वारा नहीं जीता गया है। ना तो विदेशी ताकतें और ना ही तालिबान इसे जीतने में सफल हुए हैं। अब आप समझिए कि आखिर कौन है ये अमरुल्लाह सलेह जिन्होंने एक तरीके से चेतावनी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें, पंजशीर घाटी राजधानी काबुल के पास स्थित है। 1980 से 1921 तक कभी भी तालिबान का कब्जा इस घाटी पर नहीं हो पाया। इसे नॉर्दर्न अलायंस के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद का गढ़ माना जाता है। अमरुल्लाह सलेह भी यहीं से आते हैं। अब्दुल रशीद दोस्तम के बाद अमरुल्लाह सलेह फरवरी 2020 में अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति बने। इससे पहले 2018 और 19 में अमरुल्लाह सलेह अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्री रहे। 2004 से 10 तक वो राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशालय NDS के
प्रमुख के रूप में भी सेवाएं दी हैं। आपको बता दें कि एनडीएस के प्रमुख के रूप में जब वो थे तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, यानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी एनडीएस राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के रूप में उन्हें सेवाएं दी। तो भारत के साथ काम करने का उनको मौका मिला है, और जो सातिर दिमाग के हैं ये तालिबानों को यूं ही निगल जाएं, बस थोड़ी ज़रूरत है तो सैनिकों की। सालेह ने गुरुल्ला कमांडर मसूद के साथ 1990 के समय युद्ध लड़ा था। 1990 में सोवियत समर्थित अफगानिस्तान सेना में भर्ती होने से बचाने के लिए सालेह विपक्षी मुजाहिदीन बलों में शामिल हुए थे। सालेह की खुले तौर पर पाकिस्तान का विरोधी माना जाता है, जबकि भारत का बेहद करीबी माना जाता है। भारत का ये बेहद करीबी कहीं न कहीं आप कुछ बड़ा करने वाला है, और उन्होंने एक तरीके से इसके संकेत भी दे दिए हैं। तो दोस्तों, भारत का करीबी अमरुल्लाह सालेह अब तालिबानियों के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा है। पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और भारत के समर्थन बात कह दी है, और तालिबान से अंतिम क्षण तक लड़ने की भी बात कह दी है। तो दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है अमरुल्लाह सालेह के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तालिबानियों के कब्जे के बाद उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया और पूरी दुनिया भर को चेतावनी दे दी है, ये अपने आप में कहीं न कहीं एक तरीके से बड़ी बात है। और उन्होंने दिखा दिया किसी भी कीमत पर किसी को भी अब वो नहीं सहने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबानियों की गद्दारी के बाद वहाँ की सेना भी एकजुट होने लगी है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वहाँ की अब एक अलग फौज के रूप में सेना मजबूत हो रही है। अमरुल्लाह सालेह को मजबूत कैसे किया जाए, वहाँ की विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेता और वहाँ के जो बच्चे कुचे सैनिक हैं, उन सैनिकों को खतरनाक हथियार देकर फिर से मजबूत करने की तैयारी होगी। इसमें अगर भारत का समर्थन चाहिए होगा तो भारत समर्थन देने को भी तैयार होगा, क्योंकि दोस्तों अभी इस लड़ाई का चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है। इस लड़ाई के चैप्टर का आखिरी अध्याय जो है अब अमरुल्लाह सालेह लिखने वाले हैं, और उन्होंने कह दिया है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई की शुरुआत अब हुई है। तालिबान एक तरीके से किसी के इशारे और किसी के समर्थन पर कब्जा किया है, लेकिन हम और हमारी सेना यानी अफगानिस्तान की सेना अपने दम पर अफगानिस्तान में फिर से कब्जा करेगी और अफगानिस्तान को फिर से अपने अंडर में लेगी, टेक ओवर करेगी। तो दोस्तों, अब देखने की बात होती है, क्योंकि अगर अमेरिका को तालिबान का साथ अगर अमेरिका जो है तालिबान को अंदरूनी समर्थन नहीं किया होगा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा तख्ता पलट अमरुल्लाह सालेह कर सकते हैं। लेकिन अगर अंदरूनी दोस्तों दुनिया भर के देश तालिबानियों से मिले होंगे तो अमरुल्लाह सालेह के लिए एक तरीके से एक कड़ी चुनौती भी होगी। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर अफगानिस्तान का जो भविष्य है वो कहाँ जाने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान में बर्बरता की तालिबान सारे यादें पार कर रहा है, महिलाओं को अभी भी निशाना बना रहा है।